रात के हाईवे पर हवा भी रुक जाती है। दूर एक ट्रक की बत्ती झिलमिल करती है, लेकिन उस रोशनी के पीछे छुपा हुआ है एक डर। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो चोर थे, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि वो राक्षस थे। हाईवे के राक्षस बावरिया। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharwari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज हम बात करने जा रहे हैं कहानी कम क्रिमिनल केस के बारे में, जिसमें है क्राइम, चेस और कंट्रोवर्सी। ये ऐसा केस है जिसने नॉर्थ से लेके साउथ के हाईवेज को हिला के रखा हुआ है। ये कहानी है बावरिया गैंग की। वैसे कौन है ये बावरिया? बावरिया असल में एक नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटी है जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आसपास के एरियाज में पाई जाती है। उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल हंटिंग, एनिमल हस्बेंड्री, सीजनल माइग्रेशन और छोटी मोटी ट्रेड पर बेस्ड था। कॉलोनियल एरा में कुछ नोमैडिक ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब का लेबल दिया गया, जिससे उनकी पहचान पे एक स्टिग्मा लग गया। ज़रूरी बात यह है कि समुदाय और जुर्म दो अलग अलग चीज़ है और हर बावरिया जुर्म में शामिल नहीं होता। लेट 90s और अर्ली 2000 में तमिलनाडु और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में नेशनल हाईवेज के किनारे या ट्रक रूट्स के आसपास घरों में रॉबरीज और लूटिंग के केसेस बढ़ने लगे। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि कई बार ट्रक ड्राइवर्स और माइग्रेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व थे और उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स बावरिया कम्युनिटी के थे। मीडिया और पुलिस ने इन केसेस को कवर किया एज बावरिया रॉबरीज या बावरिया गैंग, और तब से एक क्रिमिनल लेबल जुड़ गया एक पूरे समुदाय के साथ। उनका एक तरीका था मोडुस ऑपरेंडी, यानी रात के समय हाईवेज और उनके आसपास घूमते थे, टारगेट्स को ऑब्जर्व करते थे और अक्सर आइसोलेटेड हाउसेस, ढाबास या ट्रक स्टॉप्स जो लोडिंग और अनलोडिंग के करीब होते थे। ट्रक्स का दो तरफा काम होता था, एक ट्रांसपोर्ट और कवर के लिए, दूसरा एस्केप के लिए। उनकी टीम छोटी होती थी, 2 से 4 लोग जो स्पीड और सरप्राइज का फ़ायदा उठाते थे। एक टीम मेंबर पहले से उस एरिया में घुस जाता था जो लाइट और साउंड का कंफ्यूजन क्रिएट करता था। दूसरे मेंबर्स घर का ताला तोड़ के अंदर जाते, माल सर्च करते थे और अगर रेजिस्टेंस होती तो वेपन्स भी यूज़ करते थे, जैसे रॉड्स, एक्सेस और कभी कभी गन। विक्टिम्स को शॉक में लाने के लिए लैंग्वेज, फेक आइडेंटिटीज़ और धोखा भी इस्तेमाल हुआ ताकि गांव वालों को समझ ना आए कि अटैकर्स कौन थे। एस्केप सिंपल था, गुड्स को छोटा छोटा करके ट्रक्स में छुपा देते थे, रात में इंटरस्टेट मूव करते थे और लोकल पुलिस को मिस गाइड करते थे। बाद में टायर पंचर, चेन स्नैचिंग और क्विक व्हीकल थेफ्ट भी ऐड हुए, यानी टैक्टिक्स टाइम के साथ इवॉल्व हुई, पर सरप्राइज, स्पीड और इंटरस्टेट एस्केप हमेशा कांस्टेंट रहे। तमिलनाडु के 1995 से 2005 के वेव में पुलिस ने एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, जिसमें लीडर्स जैसे ओम प्रकाश, ओमा, स्ट्राइक टीम्स, सेफ हाउसेस और प्लान्ड एस्केप रूट्स की वजह से इन्वेस्टिगेटर्स ने गैंग को लेबल और सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस का अंदाज़ा लगाया। एविडेंस ने बताया कि कुछ लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे, रिपीटेड टारगेट सिलेक्शन एंड वन पैटर्न ऑफ मूवमेंट अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट। पर इसके साथ एक और सच है, नॉर्थ इंडिया में पाए गए केसेस 2010 से लेकर 2020 के इंसिडेंट्स अक्सर अलग छोटे सेल्स या इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में थे, जिनमें सिमिलर एमओ था लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लिंक वीक था। इस वजह से बावरिया गैंग को समझना आसान नहीं। कभी एक ऑर्गेनाइज्ड टीम, कभी मल्टीपल इंडिपेंडेंट ग्रुप्स और कभी सिर्फ एक अम्ब्रेला लेबल, जिससे पुलिस और मीडिया ने सिमिलर केसेस को ग्रुप कर दिया। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये था कि कुछ केसेस में आपको एक क्लियर लीडर और चेन ऑफ कमांड मिलेगी, लेकिन कुछ केसेस में सिर्फ ट्रैवलिंग क्रिमिनल्स मिलेंगे जो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पर उनका एक दूसरे से कोई परमानेंट लिंक नहीं था।
लेकिन जो चीज़ कॉमन थी वो था पैटर्न, सरप्राइज नाइट रेड्स, ट्रक यूज, इंटरस्टेट एस्केप, और ये पैटर्न पुलिस को एक लिंक दिखाने में मदद करता था। मेजर टाइमलाइन तमिलनाडु वेव 1995 to 2005, 7 जून 1995, Palajappet, Ranipet district, first major attack, 1 killed, 3 injured. 2001 to 2002, Avinashi, Coimbatore, Dharmapuri and Salem district, repeated robberies, 12 September 2002, Salem robbery attempt, 2 killed, 6 injured. 2004 to 2005, Chennai outskirts and Tiruvallur district incidents, 2 killed, and attack at MLA Sudarshanam house. Investigation led by DGP SR Jangir, approx 24 robberies, 13 deaths and 63 injuries. Arrest warrants, leader Om Prakash, Oma Bavaria and his wife, members encountered and killed. Trials and verdicts follow. Death penalty awarded initially but later commuted. Convictions overturned due to insufficient evidence. North India and other incidents. 2016 Naniwal village, Haryana, UP robbery attempt. 8 members sentenced to 10 years RI in March 2025. 2025 Tiruchi Chennai bypass highway, heist of 10 kg gold. 3 Rajasthan suspect arrested. 2023 wildlife poaching cases. 6 Bavaria community members convicted for tiger and leopard poaching in Satyamangalam Reserve, Tamil Nadu. 3 years RI plus fines. 2024 arrest of wildlife smuggler Pujari Singh, Bavaria in Madhya Pradesh and Tamil Nadu. 2025 Vizag chain snatching and bike theft, सस्पेक्ट लेबल बावरिया गैंग। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने पड़े, जैसे कि इंटरस्टेट क्राइम्स, डिस्ट्रॉयड एविडेंस, हिडन कंपार्टमेंट्स, फॉल्स आईडीज एंड मोबाइल डेटा ट्रैकिंग डिफिकल्टीज विच लेड टू इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स। ट्रायल्स में कुछ कन्विक्शंस ओवरटर्न हुए या कमिट हुए। विक्टिम ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ के थे और विटनेसेस टेस्टिमोनी देने के लिए हेजिटेट कर रहे थे। नए क्राइम्स बढ़ने लगे। वाइल्ड लाइफ पोचिंग एंड स्मगलिंग से लेबल एक्सपांड हुआ। अब बावरिया गैंग सिर्फ हाईवेज रॉबरी तक सीमित नहीं थे। मेजॉरिटी बावरिया फैमिलीज आज भी लॉ अबीडिंग है, लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल मीडिया कवरेज ने स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया है, जिसने पूरे के पूरे समुदाय की इमेज को अफेक्ट किया है। रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग और अवेयरनेस में ज़रूरी है कि क्रिमिनल्स फ्रॉम बावरिया और बावरिया कम्युनिटी को अलग समझना। करंट स्टेटस ये है कि तमिलनाडु के वेव 1995 से 2005 लार्जली अंडर कंट्रोल है, लेकिन 2023 से 2025 के बीच में नए पैटर्न और वेरिएंट्स दिखाई दे रहे हैं। पैटर्न शिफ्ट हुआ है लेकिन कम्प्लीटली वैनिश नहीं हुआ है, और साथ ही साथ पुलिसिंग मेथड्स भी इवॉल्व कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी कम क्रिमिनल केस, एक ऐसे गैंग के बारे में जिसने नॉर्थ से लेके साउथ इंडिया के हाईवेज के होश उड़ा के रख दिए हैं। एक ऐसे गैंग के बारे में जिसके समुदाय का नाम जुर्म के साथ जुड़ा हुआ है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।